हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट का, जो कि प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें 22 सेट दिया हुआ है। इसमें 22 का 22 सेट करवाया जाएगा, और न केवल मैथमेटिक्स का बल्कि सारे सब्जेक्ट करवाया जाएगा, यानी मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, इंग्लिश का, जीके का और कंप्यूटर का भी करवाया जाएगा, सेट वाइज सेट। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहें। और इन फ्यूचर्स में आने वाले तमाम एग्जाम्स की तैयारी इस पर बिल्कुल फ्री में कराया जाए। न केवल प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट आपको करवाया जाएगा, बल्कि फुल कोर्स फ्री में कराया जाएगा। जो ऑफलाइन में आप करते हैं या ऑनलाइन परचेज करते हैं, बिल्कुल वही कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि सवाल आपको दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया हुआ है। ये पहला सवाल है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व किया जाता है ब्रैकेट वाला। ये हम लोग जानते हैं, भिन्न कूलम, भी बोर्ड मास। कुछ बच्चे जानते होंगे बोर्ड मास, लेकिन ये बोर्ड मास पूरा नहीं, ये अधूरा है। भी बोर्ड मास होता है, भी बोर्ड मास होता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो हम लोग इस पार्ट को बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे अगर देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ मल्टीपल डिवाइड, यहाँ पर का है, तो सबसे पहले का वाला को सॉल्व करेंगे। तो 3 का 3 एक 4, 4 बटा में 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 बटा में 16 है। तो 3 से 3 ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 1/4 आएगा। इसके लिए 1/4 आएगा। 8 है, 8 7 15 बटा में 8। अब भाग में क्या है, 1/4। इस पूरे का वैल्यू आया 1/4। गुना करेंगे 4 ऊपर 1 नीचे, 4 दूनी 8, यानी 15/2 आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे के लिए 15/2 आया। अब गुना करना है 3/5, तो 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना बचेगा, 3 तिहाई 9 और बटा में 2, यानी 9 बटा में 2 बचेगा। किसके लिए, 3 तमाम के लिए, इन सभी के लिए बचेगा 9 बटा में 2, सभी वैल्यू के लिए 9 बटा में 2 बचेगा। अब चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इधर देखते हैं, 2 चौका 8, 1 9 बटा में 2 का गुना 3 से 15, 1 16 बटा में 3 आ गया। तो काटेंगे 3 से 9, 3 बार में कट गया, 2 8 16, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 8 3 24 आया। अब भाग में है 5 या 15, 1 16 बटा में 5 आया। अब भाग में है 24 बटा में 1, 8 3 24 बटा में 1, गुना करेंगे 1 ऊपर 24 नीचे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आया 15, 2/15। ये पूरे ब्रैकेट का वैल्यू आया 2/15। अब मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 1 5/2 से, 5/2 से मल्टीप्लाई करना, तब 2 से 2 कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1, यहाँ 3, यानी 1/3 बचा। कहाँ के लिए बचा, तो ये पूरे वैल्यू यहाँ तक के लिए, ठीक है, 1/3। तो ये 1/3 किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1/3 हम यहाँ पर ले लिए, ये 1/3 हम ले लिए यहाँ पर। इस सबको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो देखिए इन सभी के लिए ये वैल्यू आया, और इन सभी के लिए यहाँ तक के लिए ये वैल्यू आया। अब प्लस में क्या है, 1/2 है, तो प्लस 1/2। यहाँ पर क्या है, 1/8 डिवाइड 1/4, तो काट लेंगे, 4 दूनी 1/2 आ जाएगा। हम जानते हैं 1/2 1 होता है, ये 1 हो गया मेरा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, मतलब बराबर कर लीजिए हर को। यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से कर लेंगे। 9 या 27 हो रहा है इसमें, और यहाँ 1 दूना 2, 27 में 2 चला जाएगा तो 25 बचेगा। अब बटा में 6 है, अब प्लस में क्या है, 1 है, हम जानते हैं। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24 बच जाएगा, 1 बटा में 6 और प्लस में 1 है, तो 4 1 5, ये 4 और ये 1 5, पूर्णांक 1 बटा में 6, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, 10 16 22 और 32 में से प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा गया है कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। संख्याओं x + 1 और 3x + 1 के बीच मध्यानुपाती क्या है।
चलिए बहुत ही बढ़िया सवाल दिया हुआ है। पहले तो बोला है कि x का मान क्या जोड़ा गया है सभी संख्या में जिससे वो समानुपात हो गया। सवाल कितना था? 10, 16, 22। 10/16 बराबर 22/32 दिए हुआ है। 10, 16, 22 और 32 जो दिया हुआ है समानुपात हो जाएगा। समानुपात मतलब दो अनुपात आपस में समान होना चाहिए, लेकिन कब? जब सभी में x जोड़ा जाए तब। सवाल में बोला हुआ है सभी में आप x को ऐड कर लीजिए, ये बेसिक तरीका है। और इसे क्रॉस मल्टीपल करके आप x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान निकल जाएगा तब हम निकाल लेंगे x + 1 और 3x + 1। और जो निकले गए दो संख्या इसका मध्यानुपाती फिर दोबारा फाइंड करना पड़ेगा कि हमसे मध्यानुपाती पूछा है। तो चलिए इसे हम ट्रिक से आपको समझा देते हैं। करना क्या है, पहले इसका क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस लेना है। देखिए इसका क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस लेना है तो 22x को भूल जाना है। ट्रिक में 22 को गुना करना है 16 से क्रॉस मल्टीपल, और डिफरेंस लेना है फिर 32 को 10 से। क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस हो गया। अब बटा में क्रॉस सम का डिफरेंस लेना है। तो देखिए इन दोनों का सम कीजिए 10 + 32 और डिफरेंस लेना है 22 और इसका +16। पहले क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस और फिर क्रॉस सम का यानी योग का डिफरेंस। इन दोनों का मल्टीपल किए, इन दोनों का मल्टीपल किए, उतार लिए, इन दोनों का सम किए, इन दोनों का सम कर लिए, उतार लिए और डिफरेंस का साइन दे दिए। इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है चाहे पहले छोटा वाला वैल्यू लिख ले या बड़ा वाला वैल्यू लिख ले, अंश में या हर में, रिजल्ट यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 16 दूना 32 का 2 हासिल 3 और 16 दूना 32 और 3 35। यहाँ पर आ जाएगा 320 और बटा में यह आ जाएगा 42 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 38। अब इसे सॉल्व करेंगे 352 में से 20 चला जाएगा तो 32 बचेगा, 42 में से 38 जाएगा, 4 बचेगा, 4 8 32, 8 आ गया मेरा वैल्यू। आपको यदि माइनस में भी आए तो आपको पॉजिटिव लेना है। इस ट्रिक में हो सकता है कि आप पहले छोटा वाला वैल्यू ले लेंगे बाद में बड़ा वाला। यहाँ घटाना नहीं है, अंतर लेना है। अंतर का अर्थ होता है कि 12 में से छोटा को घटा देना हमेशा, चाहे इधर से घटाइए या इधर से घटाइए। अगर 12 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ छोटा वैल्यू लिखते हैं तो इधर से घटा के यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ भी वही बात करते हैं। डिफरेंस लेना, क्रॉस मल्टीपल डिफरेंस, क्रॉस सम डिफरेंस, इस तरह निकल जाएगा। नहीं तो आप इसे क्रॉस मल्टीपल करके बना सकते हैं एक्स मेथड से, थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा। तो ये निकला 8। सवाल में था x + 1 एक संख्या है और 3x + 1 एक संख्या है, दो संख्या। तो 8 1 x का मान 8 1 9 निकल गया, 8 3 24 1 25 निकल गया। ये दो संख्या निकला और इसका मध्यानुपाती पूछा है। क्या पूछा है? मध्यानुपाती। तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे? तो मध्यानुपाती का एक फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट अंडर a इंटू बी होता है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, a ये b हो गया। तो 9 इंटू 25 हो जाएगा। तो 9 का बाहर 3 निकल जाएगा, 25 का बाहर 5 निकल जाएगा, 3 5 15, यही आपका राइट आंसर होगा। नहीं तो इसे आप अगर फॉर्मूला यदि भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए बेसिक तरीका, ये भी आसान तरीका है। मध्यानुपाती ये पहला है या दूसरा है, मध्य मतलब बीच में निकालना है। तो यहाँ पर कोई संख्या होना चाहिए 9 और 25 के बीच में। तो हम क्या मानते हैं 9, इस संख्या को हम मान लिए p, तो बटा में p कर लिए, बराबर फिर p बटा में 25 कर लिए। तो p गुने p का स्क्वायर बटा में 9 गुना में 25, तो p बराबर रूट अंडर 9 गुना में 25, जो कि पहले आया था। 9 का 3 बाहर, 25 का 5 बाहर, 3 5 15, यही हमारा मध्यानुपाती आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है यदि x - 1/x बराबर 11 है तो x³ - 1/x³ का मान बताना है आपको। चलिए इसे बनाते हैं, बहुत ईजी सवाल है।
x माइनस 1/x बराबर 11 दिए हुआ है। हमसे पूछा है x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। तो दोनों साइड क्यूब करना होगा। x माइनस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करना होगा, दोनों साइड क्यूब करना होगा। अब ये जानते हैं कि a माइनस बी, इसको a मान लिए, इस वैल्यू को b मान लिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ क्या होता है, a³ माइनस b³ b माने 1/x, तो a³ माइनस b³ प्लस 3a इंटू बी प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। इसी पे हम इसे पुट किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो क्यूब कर लिए, इसका क्यूब कितना होगा, 11 क्यूब होता है 1331 होता है, ये याद होना चाहिए। 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर। चलिए इसे देखते हैं। हमें तो सिर्फ चाहिए था x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू चाहिए। ये x से x कट गया, 3 का ही 3, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो 3 ये मल्टीप्लाई इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, बराबर में 1331। अब देखिए ये तो यही रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी दिया जा सकता था। 11 या 33 से घटा देंगे, 33 घटाने का मतलब 31 घटाते हैं तो पूरा खत्म हो गया, 2 घटाएंगे 1300 में से तो 1298 बचेगा। 1298 यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है ए। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 66,550 और 4 वर्ष में 73,205 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत कितनी है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। चलिए देखते हैं। 3 वर्ष में कितना, 66,550 रुपया ये राशि हो गया, मतलब मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। और 4 वर्ष में 4 ईयर्स में 73,205 रुपया हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, इस पर जो ब्याज इंटरेस्ट निकलता है, इसको ऐड कर देने पर जो अमाउंट आता है, अब उस अमाउंट पे ब्याज लगाया जाता है। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, सेकेंड ईयर से अमाउंट पर ब्याज लगता है। जैसे जैसे ब्याज निकलता चला जाता है, अमाउंट में जोड़ते चले जाते हैं और आगे की तरफ निकालते चले जाते हैं, आगे की ओर, यानी ब्याज पर ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 3 वर्ष तक यहाँ इतना अमाउंट यानी राशि यानी मिश्रधन दिया हुआ है, यानी इसमें मूलधन भी है प्लस 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मूलधन कुछ न कुछ रहा होगा और कुछ न कुछ रेट से ब्याज निकला होगा, उस ब्याज को जोड़ दिए होंगे तो मिश्रण बना होगा पहला साल। अब पहला साल जब मिश्रण निकल गया जोड़कर, फिर दूसरा साल उस पर ब्याज निकालेंगे, फिर ऐड किएंगे, फिर जोड़ के फिर उस पर निकालेंगे, 3 साल तक ऐसे किएंगे, तो 3 साल तक ये मिश्रण निकला। अब चौथा साल जो इतना राशि दिया, इसका मतलब तीसरा साल जो हुआ, अब इसी पर जो रेट होगा इसका, उसी परसेंटेज के रेट के हिसाब से ब्याज निकालने होगा। अब ब्याज निकालने के बाद जो ब्याज आया होगा उसे इसमें ऐड किया होगा, ऐड होने के बाद चौथा साल ये हो गया होगा। तो इससे यह पता चलता है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो चलिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 5 में से 0 जाएगा तो 5, 0 में से 5 नहीं हासिल है कि 10 में से 5 गया तो 5, बचा 1, 11 में से 5 गया तो 6, ये बचा 2, 12 में से 6 गया तो 6, ये बचा 6 कट गया, नहीं इतना ब्याज आया। कहने का मतलब कि इस राशि पर इतना ब्याज निकला, इस ब्याज को इस राशि में ऐड करेंगे तो ये राशि आ जाएगा, यानी तीसरे साल के जस्ट बाद चौथे साल आएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज निकलता है हमेशा। यानी कि मिश्रधन जो बन जाता है फिर उसका निकालिए परसेंटेज, फिर जो ब्याज आएगा उसको जोड़ते जाइए, फिर निकालते जाइए, जोड़ते जाइए, निकालते जाइए, इस तरह निकलता है। तो यानी यह निकला 6655 ब्याज निकला। किसका निकला ब्याज,
तो इस पर निकला 66550 पर, क्योंकि इस पर ही ब्याज निकला होगा जो इतना आया, इसको ऐड इसमें कीजिएगा तो चौथा साल जस्ट नेक्स्ट ईयर इतना हो जाएगा अमाउंट, यानी मिश्र धन। हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर पता करना है, तो परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना था, इतना पर इतना निकाले तो परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना बटा इतना गुना में 100। अब इसे कट कीजिएगा तो 10 बार में कट होगा, ये 0 से कट जाएगा, 10% आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है 65 नंबर का सवाल है प्रैक्टिस सेट का। एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए मेंसुरेशन सवाल है, बहुत ईजी है। वर्ग की परिधि दिया हुआ है, तो वर्ग का परिधि क्या होता है? 4 गुने भुजा बराबर में 64 सेंटीमीटर दिए हुआ है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही पूछा है। तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, तो हाँ निकल जाएगा। भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काट दो, 4 इकाई 4 बचा 2, 4 छक्का 24, 16 सेंटीमीटर, यानी भुजा निकला 16। अब भुजा स्क्वायर हमें चाहिए, यानी 16 का स्क्वायर 256 आपका यही राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। चलिए रेशियो सवाल दिया हुआ है, बहुत ईजी सवाल है। देखिए त्रिभुज जो होता है इसके तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? इसका आंतरिक तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, आंतरिक अंदर का, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। आंतरिक तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और रेशियो दिया हुआ है 2:3:4, 2:3:4 दिया हुआ है। और सबसे छोटे कोण का मान पूछा है आपसे, तो देखिए 2 3 5 और 4 9, टोटल कितना 9 हुआ। सम क्यों किए? क्योंकि यहाँ सबका मिला के आपको पता है कि 180 होता है। तो यहाँ 2 3 5 4 9 हुआ, मिलाकर 9 का वैल्यू 180 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे कि 9 दूनी 18, 20 होगा, यानी 20 से गुना कीजिएगा 180 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 20 हो गया। सबसे छोटा का पूछा, छोटा कौन है? 2 है, 3 है या 4 है? तो 2 है, तो 2 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दूना 40, सही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल दिया है ट्रिग्नोमेट्री सवाल दिया। चलिए इसे उतार लेते हैं। दिया हुआ है साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री प्लस कॉसेक 50 डिग्री अपॉन सेक 40। फिर यहाँ पर दिया माइनस 4 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री, इतना आपको दिया हुआ है। और इसका वैल्यू आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस 50 है, यहाँ पर साइन 40 है। देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 40 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देखिए 90 में से 50 घटा लेंगे तो 40 तो आ ही जाएगा ना, तो साइन 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 कह सकते हैं। और इस साइन 90 माइनस 50 डिग्री को हम लोग जानते हैं, कहते हैं साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस में, और 90 को हम लोग भूल जाएंगे, ये 50 जो है वही आ जाएगा, कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान 50 है तो 50 हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले सकते हैं साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 50 अपॉन ये कॉस 50 है, प्लस कॉसेक 50 को हम लोग लिख सकते हैं सेक 40। कैसे? देखिए जैसे अभी हम लोग किए थे वैसे करेंगे। कॉसेक 50 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 40। 90 में से 40 गया तो 50 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉसेक का सेक हो जाएगा, और थीटा है ये वाला, 90 भूल जाते हैं तो यही आएगा, यानी इसके जगह क्या आ जाएगा? सेक
40 डिग्री अपोन में सेक 40 डिग्री आपको दिया हुआ है। माइनस का माइनस ले लिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। 4 cos 50 डिग्री इंटू ये कॉसेक 40 है, कॉसेक 40 जो है सेक 50 में बदल जाएगा, इसी तरह बदल लीजिएगा आप लोग भी। अब देखिए cos 50 या cos 50 1 प्लस का प्लस सेक 40 1 माइनस का माइनस, ये cos 50 सेक 50 यानी थीटा इक्वल हो चुका है, तो cos इंटू सेक बराबर होता है 1, यहाँ 4 का 4, और cos इंटू सेक बराबर क्या होता है 1 होता है, जो अपोजिट होता है ना उसका मल्टीप्लाई 1 होता है। तो इस तरह से आ जाएगा 4 इकाई 4 माइनस 4 1 1 2 प्लस 2 और माइनस 4 यानी कि -2, यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल है एवरेज से दिया हुआ सवाल है। 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक कितना होगा, यही आपको बताना है। चलिए इसे देखते हैं। बोला है 30 प्राप्तांकों का औसत कितना है 88 है। इस 30 में से शीर्ष जो हाईएस्ट था उस 2 को निकाल लिया गया। तो समझिएगा गौर से इस बात को, इसे विदाउट पेन पेपर भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जहां आवश्यक वहां लिख सकते हैं। इससे कोई फार्मूला नहीं बनाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है, एकदम समझना है, तर्क करना है इस पर। देखिए 30 प्राप्तांकों का औसत कितना है 88 है, 2 शीर्ष निकाल लिया गया और औसत में कमी आ जाता है। तो देखिए 2 शीर्ष निकाला, हम मान लेते हैं कि दोनों 88 का निकाला। अगर 30 का 88 है यानी सब 88 होगा, 30 का 30 प्राप्तांक 88 होगा। औसत क्या करता है, सभी को समान करता है, भले जो हो, कोई कम हो कोई ज़्यादा हो 88 से, लेकिन औसत करता है सभी को बराबर कर देता है। तो हम मान ले कि 30 का 30 प्राप्तांक 88 था और औसत 88 था, इसलिए मान लिए। तो दो शीर्ष निकाला, अगर 88 ही निकालता दोनों तो औसत में कोई कमी नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं आता, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता। 30 में से 2 निकल जाता तो 28 बचता प्राप्तांक, यानी संख्या या प्राप्तांक जो भी हो, या 28 नंबर बचता। इस 28 के लिए भी 88 ही रहता अगर ये दोनों 88 निकल जाता तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घट गया है। 88 से कितना हो गया है तो 87.5 हो गया औसत। कितने के लिए तो 28 के लिए। अब पहले 30 था, 2 निकल गया तो 28 बचा ना, तो 28 के लिए 87.5 हो गया, यानी कि ये 88 नहीं निकला है बल्कि ज्यादा निकला है। तो कितना ज्यादा निकला है तो देख लेते हैं। यहाँ आधा कम गया, 88 था यहाँ 87.5 हो गया, आधा कम गया। आधा कितना के लिए कमा तो 2800 के लिए कमा, तो 2800 के लिए आधा कम गया, मतलब कितना 14, यानी 14 एक्स्ट्रा ये निकाल लिया था, 14 ये एक्स्ट्रा निकाल लिया था, ठीक ना। अब इसमें पूछा हमसे क्या, तो इसमें पूछा है कि यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक बताना है। अब इन 2 जो निकाले इसमें 2 का अंतर है, तो मान लेते हैं कि पहला वाला को 88 दे दिए, दूसरा वाला को 88 दे दिया, अब तो बराबर दे दिए। अब ये जो 14 बचा ना, इसका हाफ करेंगे तो 7 होगा, तो 7 इसको देंगे 7 इसको देंगे तभी बराबर होगा। 2 का अंतर लेना है तो पहले हाफ करेंगे, 14 का हाफ 7 होगा, और जैसे 7 हुआ तो 1 में 1 कम कर दीजिए और 1 में 1 बढ़ा दीजिए। यानी अगर इसको हम दे दिए 88 + 6, इसको दे दिए 88 + 8, तो 2 का अंतर हो गया ना। उच्चतम पूछा है तो 88 + 8, 80 + 8 कितना होता है तो 88 + 8 होता है 96, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिए हुआ है। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिखा है स्क्रीन पर, सवाल है 113 गुना में 87 बराबर क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए तो कुछ नहीं करना है, पहले कीजिए 7 3 21 का 1 आएगा यूनिट प्लेस पर और कुछ संख्या आएगा। तो सबसे लास्ट में 1 किसका है देख लेते हैं। पहला में 9 है, नहीं होगा, बी में 6 है, नहीं होगा, सी में 1 है और डी में 0 है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सवाल है
10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? टाइम एंड वर्क दिया, चलिए देखते हैं। 10 पुरुष 12 महिलाएं, 10 मेल या 12 महिलाएं यानी फीमेल या वुमेन किसी काम को 10 दिनों में करती है, 10 दिनों में करती है। और हमसे पूछा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, और यानी कि प्लस या मतलब बराबर, मतलब ये भी करेगा इतना ही दिन में, ये भी करेगा इतना ही दिन में। मतलब 10 पुरुष का जो क्षमता होगा वो 12 महिलाओं के क्षमता के बराबर, या 12 महिलाएं का क्षमता 10 पुरुष के क्षमता के बराबर। अच्छा, इसे देखिए, आप देख के भी कर सकते हैं। 10 पुरुष बराबर 12 महिला, तो 5 पुरुष बराबर 6 महिला, 10 बराबर 12 महिला, तो 5 बराबर 6 महिला, और प्लस 2 महिला, मिल के कितना हो गया? 8 महिला। इस 8 महिला को हम निकालेंगे। हम जानते हैं कि जब महिला निकाल ली है तो हम महिला से देख लेंगे। 12 महिला 10 दिनों में किसी काम को, 12 महिला 10 दिनों में किसी काम को, तो 8 महिला, 4 दूनी 4 तिया 2 पंच 3 पच 15, यही आपका राइट आंसर होगा। 15 दिनों में कर लेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे सुबह में पर प्रस्थान करती है और क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी? चलिए, सिलेक्शन में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, वाराणसी से लखनऊ के लिए, वाराणसी से लखनऊ के लिए, लखनऊ के लिए 2 गाड़ियाँ निकलती है। एक गाड़ी जो है सुबह 11 बजे निकलती है और दूसरी गाड़ी जो है 11:30 बजे निकलती है। इस गाड़ी का स्पीड दिया हुआ है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, जब ये 11 बजे निकली, ये 11:30 बजे, यानी आधा घंटा पहले ये निकल चुकी है यहाँ से, वाराणसी से। आधा घंटा पहले जब ये निकलेगी तो 110 की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटा में 110 चलेगी, आधा घंटा में कितना? 55 चलेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ चली, यानी 55 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस हम मान ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान ली 55 किलोमीटर है। अब ये जो पहली गाड़ी है यहाँ पर है, पहली गाड़ी यहाँ पर है, पहली गाड़ी आपका यहाँ पर है, पहली गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी गाड़ी जो अब खुलेगी, ये तो 11 बजे खुली और 11:30 बजे यहाँ पर आ गई, 55 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है 11:30 बजे तक। अब दूसरी गाड़ी जो है 11:30 बजे से खुलेगी। अब ये भी 11:30 बजे यहाँ है, ये भी 11:30 बजे यहाँ है। अब ये 110 की स्पीड से है, ये 110 की स्पीड से है, ये 140 की स्पीड से है, ये 140 की स्पीड से है। तो क्या कर रहा है? चेस कर रहा है, पीछा कर रही है। जब पीछा करेगी तो हम जानते हैं कि एक ही दिशा में स्पीड क्या होता है? घट जाता है। तो एक ही दिशा में 140 110, स्पीड का डिफरेंस कितना होगा? 30। हम जानते हैं कि डिस्टेंस कितना है? 55, स्पीड कितना हुआ? 30। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा में चाल बराबर क्या होता है? समय। ये मेरा समय निकला, समय निकला। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि वाराणसी से कितनी दूरी पर जाके दोनों गाड़ी मिल जाएगी। ये भी आगे भाग रही है, ये पीछे से पीछा कर रही है, कहीं ना कहीं जाकर रास्ता तो मिलेगी ना। तो कितनी दूरी पर? तो इस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है दूरी, यहाँ पर है चाल। दूरी बटा 4 बराबर समय हो गया आपका। और समय को गुना कर देंगे किससे? स्पीड से, तो दूरी निकल जाएगा। समय गुने चाल बराबर क्या होता है? दूरी निकल जाता है। तो हम इससे ले लेते हैं डायरेक्ट, ये यहाँ पर है तो यहाँ से चल के कहीं ना कहीं पकड़ेगा ना वाराणसी से, तो यही सब निकाल लेते हैं। 140 गुना कर दीजिए स्पीड से, अब कट कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 × 70 का 0 हासिल 7, 14 × 70 7, 77 बटा में 3 आ गया। इसे डिवाइड करना होगा,
3 दूनी 6, 1 बच गया, तो 3 छक्का 18 यानी 3 पचे 15 बच गया 2 यानी 20, 3 छक्के 18 यानी 2/3। इतना किलोमीटर की दूरी पर, जो कि 256.2/3, देख लेते ऑप्शन में है या नहीं। 256.2/3 है, 256.2/3 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि 990 रुपये की राशि ए, बी और सी में 3, 4, 2 के अनुपात में बांटी जाती है तो बी का कितना राशि मिलेगा, यही पूछा है। बहुत ईजी सवाल है। 990 दिए हुआ है, 990 रुपये की राशि को बांटना है ए, बी, सी में कितना के अनुपात में, 3, 4, 2। कितना में, 3, 4 और 2, 3, 4, 7, 2, 9। ये 9 का वैल्यू है। पूछा किसका, बी का। बी का कितना है, 4 है। 11 9 99, 11 4 44, 440 सही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। सवाल का कहने का साफ साफ अर्थ है कि 25% की कीमत में वृद्धि हो गया है तेल के। तो बजट मतलब जो खर्चा जो पहले करता था, मतलब जितना रुपया खर्च करके वो खरीद के लाता था तेल, अभी भी उतना ही रुपया खर्च करना है, बट कीमत बढ़ गया है। तो खपत में या सामान जो खरीद के पहले लाता था जितना, उससे कम लाएगा आप खरीद के। तो चलिए इस तरह का सवाल को बहुत इजी मेथड से बनाएंगे। पहले मान लेते हैं 100, तो अब कितना हो गया दाम, प्राइस जो था पहले 100 था, बढ़ के 125 हो गया। ठीक, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। यानी पहले दाम कितना था, हम कितना खर्च करते थे सामान, उसी के हिसाब से लेते थे प्राइस। अगर मान लीजिए 1 लीटर 2 लीटर तो मल्टीपल करते थे ना। अगर 4 रुपये है कोई सामान तो 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा 20। यहाँ पर 4 गुने 5 लिए, 4 रुपये सामान है, 5 लिए तो 4 पंचे 20 के, तो खर्च कितना हो गया, 20 हो गया मेरा। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। तो पहले प्राइस था 100, अब हो गया 125, और खर्च को बोला है यानी बजट को वही रहना चाहिए। बजट में कोई कमी बेसी नहीं करना है, बदलाव नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप क्रॉस नहीं कीजिएगा, उल्टा नहीं कीजिएगा, तब तक इक्वल नहीं होगा। यानी 125 यहाँ पर रख देते हैं, तो 100 गुने 125 बराबर जो आएगा, ये 100 यहाँ पर आ गया तो 125 125 गुने 100 जो आएगा वही 100 गुने 25 आएगा। यानी खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन पहले खपत था 125 का, अब खपत है यानी कंजम्पशन यानी खपत है अब कितना, 100 का। तो पहले 125, अब 100, कितना का कमी हो गया, तो 25 का कमी हो गया। 25 का कमी हो गया कितना से, पहले तो 125 करते थे, तो 125 से कमी हो गया। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, निकल जाएगा 25 25, 5 से काटिए, ये 20 हो जाएगा। 20% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी। आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है 74 नंबर सवाल है सेट का। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 और उनका लस 120 है तो वे संख्याएं क्या है, बताना है दोनों संख्या। देखिए 3 और 5 है, रेशियो में दिए हुआ है 3:5। ये 3x और ये 5x हो जाएगा संख्या। इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x आ जाएगा लघुत्तम में, जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन ना है वो भी। यह लघुत्तम निकला कितना, x इंटू 3 इंटू 5। सवाल में लघुत्तम दिया हुआ है, एलसीएम 120 है, 3 पचे 15 यानी 15x आया। 15 से काट दीजिए, 15 8 120, तो x का वैल्यू कितना निकला आपका, 8 निकला। पूछा है वे संख्या बताए, तो वे संख्या हम क्या माने हैं, ये माने 3x। 8 है, x का वैल्यू 8 है, तो 3x का वैल्यू 8 3 24 हो गया एक का, यहाँ 8 पंचे 40 हो गया एक का, यानी 24 और 40 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 24 40। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 का ये मैथ का आखिरी सवाल है, 75 नंबर सवाल है। सवाल है P/Q के रूप में 0.037 और 37 पर आपका बार दिया हुआ है, का रूपांतरण क्या होगा, आपका फ्रैक्शन में यानी भिन्न में आंसर दिया हुआ है। चलिए इसे देख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है 0.037 इस पर बार दिया हुआ है, तो इसे हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए करना क्या है, जितना भी संख्या रहे दशमलव से इस पार या दशमलव के इस पार, जो भी संख्या रहे पहले उतार लेंगे। तो पहले उतारेंगे कितना निकलेगा,
37 ही आएगा। अब माइनस करते हैं, जिस पर रैखरिंग 9 हो, इसमें रैखरिंग किस पर नहीं है, 0 पर, यानी 0 ही माइनस होगा। अब बटा में क्या करेंगे, जितने संख्या पर रैखरिंग दिया हुआ है, रिकरिंग दिया हुआ है, उतना 9 देंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद जितने संख्या पर रिकरिंग नहीं दिया हुआ है उतना 0। तो दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, एक ही डिजिट है जिस पर रिकरिंग नहीं है, तो एक ही 0 आएगा। पहले करना क्या होता है कि पूरा संख्या उतार लेंगे और जितना, चाहे दशमलव के बाद हो या दशमलव से पहले हो, जितना संख्या जिस पर रिकरिंग नहीं है उसे घटा लेंगे। अब बटा में क्या करेंगे, जितना पर रिकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। यहाँ 1 1 2 पर रिकरिंग है तो 2 9 दिए। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद वाले कितने संख्या पर या अंक पर रिकरिंग नहीं है, तो जितने अंक पर रिकरिंग नहीं है उतना 0 डाल देंगे। यहाँ 1 पर रिकरिंग, दशमलव के बाद एक ही अंक है 0 जिस पर रिकरिंग नहीं है, इसीलिए 1 है तो 1 0, 2 रहता तो 2 0 देते। अब इसे बना लेंगे तो 37 बटा में 990, ये कटेगा नहीं कटेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।